आगे हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा था, तो यहां हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बाद अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें कैसा सरफेस चाहिए, जिस सतह पे रिफ्लेक्शन होगा कैसा होना चाहिए? तो आंसर अपने पास ओपेक सरफेस होना चाहिए, ओपेक माध्यम होना चाहिए, अपारदर्शी, जिसके आर पार लाइट ना गुजर सके। और अपारदर्शी में सबसे अच्छा एग्जांपल मैं किसका लेके चलता हूं? मिरर यानी कि दर्पण का। सवाल यह बनता है कि सर कांच से ही मिरर बना है, कांच पारदर्शी होता है, मिरर अपारदर्शी होता है, यानी कांच ट्रांसपेरेंट है, मिरर ओपेक है, तो कांच से मिरर कैसे बनाया गया है? जो ग्लास से मिरर कैसे बनाया गया है? अगर हम ग्लास को कन्वर्ट करना चाहते हैं मिरर के अंदर, तो एक पेंट करना पड़ता है आपको, सिल्वर पेंट, सिल्वर पेंट करना पड़ता है आपको। और ये सिल्वर पेंट किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का ये पेंट होता है। अब मिरर से क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, वापस जाएगी। तो यहां से हम देख लेते हैं, मान के चलो ये एक मिरर है, इसका एक साइड पेंटेड है, यहां से कोई रे आई है, इसे हम नाम देते हैं आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, इसे नाम दिया जाता है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। या हम सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसके साथ जो एंगल बना है आई, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से ये लाइट टकरा के आगे जब जा रही है, इसे आर, इसे नाम दिया जाता है, सॉरी ये एंगल आर है, इसे नाम दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये था आपतन कोण, बार बार ये वर्ड यूज करेंगे तो एक बार इनका मीनिंग देख लीजिए। आर, आर है अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और जब कभी भी अपने पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है दो तरीके से, एक होता है रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक रहता है अपने पास रेगुलर रिफ्लेक्शन की बजाय दूसरा जो अपने पास रहेगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन जो रहेगा अपने पास। अब ये देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस के ऊपर, एकदम से ऐसे स्मूथ सरफेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन रहेगा स्मूथ सरफेस पे। तो यहां आपको पता है कि जो नॉर्मल के साथ एंगल आई रहेगा और इधर जो एंगल आर रहेगा नॉर्मल के साथ, ये दोनों एंगल नॉर्मल के साथ होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। ये केस कब है? जब रेगुलर रिफ्लेक्शन है, एक समान है। दूसरा रहता है अपना डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, अनियमित जो परावर्तन होता है। कैसे? जैसे ये मैं मान के चलता हूं, ये मिरर अगर ऐसा होता तो स्मूथ होता, लेकिन अब क्या है? इस तरीके से। कैसा मिरर है? ये रफ मिरर है, खुरदरा मिरर है, ये रफ सरफेस है। अब यह एंगल देखिए, ये लाइट आई इधर जा रही है, और इधर से लाइट आई है इधर जा रही है, इधर से लाइट आई है वो इधर जा रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि लाइट की जो रिफ्लेक्शन के बाद की डायरेक्शन है वो इररेगुलर है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा? ये इस तरीके से, ये यहां जाएगा इस तरीके से। तो ये तो है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये है डिफ्यूज। ये रहता है प्लेन सरफेस के ऊपर, समतल सतह पे, और ये रहता है रफ सरफेस के ऊपर, खुरदरी सतह के ऊपर।
तो यहाँ पे क्या एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे? 100% श्योर है कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो साउंड का हो चाहे लाइट का हो, जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, चाहे वो सरफेस कैसा भी है, चाहे वो सतह कैसे भी है। तो यहाँ पे हमने देखा दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर और डिफ्यूज। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? रिफ्लेक्शन ओपेक सरफेस से। ओपेक सरफेस का एग्जांपल मिरर। कहां से? मिरर सिल्वर पेंट से बना है। इंसिडेंट रे क्या होता है? एंगल आई, एंगल आर और रिफ्लेक्टेड रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। अब एग्जाम की क्वेश्चंस देख लेते हैं यहां से। चलिए एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, सपोज करके चलते कि अपने पास एक सरफेस है, चाहिए मिरर मान के चलिए, कोई भी सरफेस मान के चलिए। इस सरफेस के साथ जो लाइट कोण बना रही है, ये कोण मैं मान लेता हूं 60 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल आर की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है एंगल आर की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जिस पॉइंट पे लाइट टकराएगी उस पे सरफेस के परपेंडिकुलर क्या रहता है? हमेशा सतह के परपेंडिकुलर रहता है नॉर्मल अभिलंब। और जो एंगल आई बनता है वो नॉर्मल के साथ बनता है, सरफेस के साथ नहीं। ये जब परपेंडिकुलर है तो रिमेनिंग एंगल कितने का बचा अपने पास? 30 डिग्री। रिमेनिंग एंगल 30 डिग्री का है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो कोण बनाते हैं वो एंगल आर रहता है। तो एंगल आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 30 डिग्री। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अगर आपसे पूछे कि रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ कितना, सरफेस के साथ कितना कोण, सतह के साथ, तो कितना बच गया अपने पास? जितना ये है उतना ही इधर आ जाएगा। सरफेस के साथ जो कोण बनाएगी वो कितना रहेगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कितना टोटल 90 में से 30 माइनस करें कितना बचेगा? 60। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल में हमेशा क्या कहेगा आपसे? न्यूमेरिकल में आपसे सरफेस के साथ कोण देके तब ये कोण पूछेगा आर, जो आपको बताना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। कि आज के सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है, अब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने पहले ग्लास के बारे में, ग्लास स्लैब के बारे में, ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में पढ़ा। आज हम मिरर के बारे में यहां डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, ग्लास के बाद आज का मिरर का कंसेप्ट। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर किस किस तरीके के होते हैं? सर कॉनकेव, कॉन्वेक्स? नहीं भाई, सिस्टम के साथ पढ़ना है ताकि दोबारा आपको ना पढ़ना पड़े। सबसे पहले आता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा आता है अपने पास प्लेन मिरर। और तीसरा आता है अपने पास पैराबोलिक या इलिप्टिकल मिरर। पैराबोलिक या इलिप्टिकल मिरर। इन फ्यूचर जो एग्जाम्स आएंगे उनमें ये चीजें आपको बार बार देखने को मिलेगी। अब हिंदी में मैं बात करूं, गोलाकार। अब ये गोलाकार दर्पण दो तरीके के होते हैं। पहला रहता है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। दूसरा रहता है अपने पास कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ये दो अपने पास है। इसे हिंदी में नाम दिया जाता है परवलयकार।
या दीर्घवृत्ताकार। अब देखो आपको बुक में ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मिरर को जब क्लासिफाई किया है तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, किसके आधार पे, आकृति के आधार पे पहला डिवाइड किया है। दूसरा हम यहां से क्या ले सकते हैं वो आपको जानना होगा कि इसके अलावा भी क्या चांसेस बनते हैं। मिरर यानी कि दर्पण ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, मोटाई के आधार पे। तो मोटाई के आधार पे दो ही ऑप्शन बन सकते हैं, या तो मोटा होगा या पतला होगा। पहला है थिन मिरर और दूसरा अपने पास थिक यानी कि मोटा मिरर। हमें जो भी पढ़ाया जाता है वो कौन सा मिरर पढ़ाया जाता है, थिन मिरर। क्यों? क्योंकि हमें यह बताया जाता है कि ये सरफेस है, सरफेस पे आने वाली रेज ये, सरफेस पे आने वाली रेज ये, इस तरीके से। तो इसकी अगर इंटेंसिटी, तीव्रता की बात करो I1, इसकी इंटेंसिटी की बात करो I2, तो I1 बराबर होगा I2। यानी कि जितनी एनर्जी के साथ ये लाइट आ रही है उतनी एनर्जी के साथ ये लाइट जा भी रही है। दूसरी बात यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि हर बार एक जैसा चेंज मिलेगा, हर बार एक जैसा चेंज, लाइट की इंटेंसिटी आपको बराबर मिलेगी। ये केस किसका है, थिन मिरर का है। ये हमें पढ़ाया जाता बार बार, लेकिन आज आपको थिक मिरर भी पढ़ाया जाएगा। थिक मिरर, इसके बारे में थोड़ा सा जानें। मान के चलिए कि ये पीछे का सरफेस है थिक मिरर का, और ये इसकी विड्थ है, ये इसकी विड्थ है। अब यहां से हमें क्या दिखाई देगा वो देखिए, ये इस तरीके से यहां से हमें ये दिखाई दे रहा है कि लाइट आई और लाइट इस तरीके से चली गई। सर अगर यही देखना था, ये तो हमें यहां भी दिखाई दे रहा है, लाइट आई और लाइट चली गई। लेकिन थिक मिरर में क्या डिफरेंस आता है कि कुछ लाइट यहां जाते हैं, इस लाइट का कुछ पार्ट आपको यहां जाएगा, थोड़ा सा डेविएशन आएगा, और अब यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी, अब यहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके बाहर आएगी, ये अपने पास एकदम से आएगी इसके पैरेलल ही, इसके पैरेलल। अब यहां से हमें पता है कि ये इंटेंसिटी फर्स्ट थी, ये इंटेंसिटी सेकंड। तो जो लाइट इस कांच के सरफेस से इधर आ गई, मिरर तक तो पहुंची नहीं, जो लाइट यहीं से वापस आ गई उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गया। जो सेकंड पार्ट जो बिल्कुल इस पॉलिश सरफेस के साथ टकरा के आया है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि थिक मिरर के केस में, थिक मिरर के केस में I2 हमेशा मैक्सिमम होगा। ये वाला जो केस है ये हमेशा मैक्सिमम है। ये चीज आपको जाननी है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। थिन मिरर में सारी इंटेंसिटी बराबर रहेंगी, वही थिक मिरर में जो सेकंड इंटेंसिटी होगी, सेकंड जो उसकी एनर्जी होगी या जो उसकी ताकत होगी वो ज्यादा होगी फर्स्ट के कंपैरिजन। ये चीज आपको यहां से जाननी है थिक मिरर के बारे में। उससे आगे देख लेते हैं। देखो सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट्स को क्या आ रही है कि सर न्यूमेरिकल जो यहां से आते हैं वो हमें समझ नहीं आते, न्यूमेरिकल्स। और दूसरा कि पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या रे डायग्राम बनाना जरूरी है। तो इन दोनों समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंदर।
सबसे पहले तो ये देखिए न्यूमेरिकल बनते किस मिरर पे हैं? कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण बनते किस पे हैं? कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण पे। देख ली इस तरीके। अब यहां से अगर रेज जाएंगी एक जगह फोकस कर रही है, यहां से रेज जाएंगी एक जगह फोकस कर रही है, इस तरीके से। तो एक जगह अगर फोकस करती हैं तो वो मिरर कैसा माना जाता है? कन्वर्जिंग मिरर माना जाता है। कॉनकेव मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग, अभिसारी। और अभिसारी क्या रहता है? फोकस एट ए पॉइंट। सारी रेज को, रिफ्लेक्टेड रेज को एक ही जगह फोकस करे, वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव है। और ऐसे मिरर को क्या नाम दिया जाता है? कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। अब एक चीज और आपको इधर से देखनी है, इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब जब भी बनेगा उसके दो ऑप्शन हैं, या तो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है कि रेज एक दूसरे को इस तरीके से काट रही हैं। तो अगर वास्तव में इस तरीके से काटेंगे तो कैसा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? अगर रेज इस तरीके से एक दूसरे को काट रहे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर ऐसा है कि रेज इधर जा रही, एक इधर और एक इधर, तो ये इधर तो कहीं मिलेंगे नहीं। हम मान के चलते हैं कि पीछे किसी एक ही पॉइंट से आई होंगी, पीछे किसी एक ही पॉइंट से आई होंगी। तो इस केस में जो अज्यूम करके हम चल रहे हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा रहेगा? आभासी रहेगा। बस ऐसा आभास होता है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा आभास होता है। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये आभासी प्रतिबिंब है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये एक दूसरे को वास्तव में कब काटेंगी? जब मिरर का नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग है, एक जगह फोकस करने वाला है, अभिसारी है, तभी एक जगह फोकस कर पा रही है। और ये कब होगा? जब मिरर का नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग, रेज को फैलाने वाला, अपसारी। ये अपसारी का केस है। तो आपको पता चल रहा अभिसारी कैसे और अपसारी कैसे। इधर आपको पता चल रहा कॉनकेव मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग मिरर है। अब मिरर में ये पॉइंट रहता है पोल यानी कि ध्रुव, ये रहता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जो कॉनकेव मिरर होता है वो आउटसाइड पेंटेड रहता है, पेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये चीजें आपको यहां से दिखाई दे रही हैं। अब इस मिरर के बारे में आपको क्या जानना? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा इसकी यूज क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। और अगर इधर से आप देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर कौन सी इमेज बनती है? स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज बनती है। रेटिना पे कौन सी इमेज बनती है? रेटिना पे रियल इमेज बनती है। कैमरे की फिल्म के ऊपर कौन सी इमेज बनती है? तो रियल इमेज बनती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन के ऊपर, रेटिना के ऊपर और कैमरे की फिल्म के ऊपर रियल इमेज बनती है। अब यहां से देखिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति। और इधर से मैं बात करता हूं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। इन दोनों के बारे में आज मैं जानना चाहूंगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है? भाई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट भी हो सकता है। दूसरा, ऑब्जेक्ट बिटवीन
इनफाइनाइट टू 2f, ये हो सकता है। तीसरा एट 2f हो सकता है। चौथा बिटवीन 2f एंड f। फिफ्थ एट f हो सकता है। और सिक्स्थ कंडीशन बिटवीन f एंड पोल p। ये टोटल 6 कंडीशन बनती हैं। अब आपको जानना है कि इनके लिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी। सर हम 10th क्लास में बार बार इसे रटते थे, कभी याद नहीं हुआ, तो इसके लिए क्या कोई ट्रिक है? हाँ बिल्कुल है। वो ट्रिक क्या, कंसेप्ट है। क्या है? मिरर कैसा है? स्फेरिकल। एक स्फीयर बनाओ। स्फीयर बहुत छोटा है, समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा स्फीयर बनाओ। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और बड़ा स्फीयर बना लो। अब यहां से देखो, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब सर्कल की जब भी आप बात करते हो तो ये इसके सेंटर पॉइंट से यहां तक की दूरी क्या रहती है? रेडियस। यानी ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर रहता है? 2f के बराबर। इसे मानो सेंटर को आप 2f। अब 2f से इधर अपने पास एक इनफाइनाइट और इधर फोकस है, क्योंकि सारी इमेज इसी इर्द गिर्द है। इनफाइनाइट पे 2f और इनफाइनाइट के बीच 2f पे, 2f और f के बीच, और f पे। ये 5 कंडीशन आपको पहले समझनी है। फिर सिक्स्थ एक स्पेशल केस है, यहां से देखते हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट, 2f और f, ये पोजीशन है बिटवीन इनफाइनाइट